नेकियों का पहाड़ हो। लेकिन हम लोग की बहू बेटी जब पानी देगी तो मुंह देख के देती है, दोनों हाथ से गिलास पकड़ के देगी, मुस्कुरा के देगी, देती है। अगर देवो करेगी तो गिलास इधर मुंह इधर। आपके असना पानी की बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है। ये सब बात जो है वो बगोदर के उस पार की है। जब भी एक पढ़ी लिखी बीवी होगी हजरत, सर पे दुपट्टा रख के शोर के सामने अदब से आएगी। और एक हुक्म मेरी मामा ने सुना है, ऊंची आवाज में ना बोले। जिस घर की औरतें ऊंची आवाज में बोलती है उस मर्दों की दुआ कबूल नहीं होती है। जिस औरत के पायल की आवाज मर्दों के कान में जाती है उस समाज की दुआ कबूल नहीं होती है। इसलिए मेरी माँ बहन है, तो अपनी आवाज को ऊंची मत करना, शोहर के सामने बोलना, तो धीमे से बोल। होता है कि नहीं? जैसे आप आवाज दिए बीवी को, जैसे आप आवाज दिए अपनी बीवी को, और बीवी किचन में है, आप क्या कहते हैं रूम में है, अपने घर में है, बीवी किचन में है, आप अपने बेडरूम में है। आपने आवाज दिया बीवी को, ए फला की माँ कहाँ है, थोड़ा सुनो, तो हुक्म है शरीयत की, मेरी माँ बहने सुने, उस किचन से आप निकल जाए और निकल करके शोहर की कमरा जहाँ है वहां पे आए और आकर के शोहर को धीरे से बोले, क्या बात है, कुछ कह रहे थे क्या, एकदम धीरे से। तो इसमें क्या होगा कि उस घर के अब मर्दों की दुआ कबूल होगी। हम लोग की बहू बेटी करेगी, आप कभी आवाज दीजिए, ए फला माँ कहाँ है, ना सुझो मर गए। यहाँ बहू बेटी नहीं, बेचारी सब दूध के डूमरी मुस्कुरा। इसलिए मेरी माँ बहन, तू आवाज को नीचे रखना। अरे तू कुरान अगर पढ़ती हो तो घर से बाहर आवाज ना जाए कि गैर मर्द तुम्हारी आवाज सुन ले। जब कुरान पढ़ने की आवाज, कुरान की तिलावत की आवाज तेरी जबान से गैर मर्द ना सुन सके तो ऊंची आवाज कैसे सुन ले। इसलिए अपने बाल बच्चों को, औलाद को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा अपने माँ बाप की भी कदर करे, इस्लाम की इज्जत करे, और नामूसे रिसालत पे अगर कोई उंगली उठाए वो कहे बाबा अरे एक जान क्या 100 बार जन्म लेंगे लेकिन नबी के नाम पे जान दे देंगे, लेकिन नबी के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। आज का जलसा 100% कामयाब। असना पानी के लोगों ने बड़ी इमाम साहब कौन है, अभी चले गए, क्या करेंगे, इमाम का मसला बड़ा खतरनाक होता है। पूरी दुनिया में सबसे सख्त ड्यूटी है तो इमाम की ड्यूटी। इमाम बेचारे पूरी दुनिया के लोग, इमाम जो है ना, पता नहीं क्यों मुसलमान अपने इमाम मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 60,000 देते हैं, 8,000 7,000। एक इमाम की तनख्वाह हज़रत कम से कम 15 से 20,000 होनी चाहिए। इसमें पूरा मोहल्ला मिलके नहीं दे पाता। सोचिए तो क्यों मौलाना बनेगा लोग? कोई डॉक्टर का बेटा, इंजीनियर का बेटा, प्रोफेसर का बेटा, हेडमास्टर का बेटा, इंजीनियर है ना, आर्मी का बेटा, किसी प्रोफेसर का बेटा, देखे मौलाना बनते नहीं बनता। जितने मौलाना मौलवी बनता है सब किसान का बेटा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा। वो लोग मौलवी मौलाना बन के मस्जिद को, इस्लाम को संभाले हुआ। रईस का बेटा तो जाके पार्क में बैठता है जी। बाप अगर डॉक्टर है, मुसलमान है, उसका बेटा लंदन में जाकर घूम रहा है। क्या लगता है आपको? इस्लाम को जो संभाला हुआ है ना भारत में, मस्जिद को संभाला, जनाजा पढ़ाने वाला है। आजकल तो डॉक्टर का बेटा एक दिन के बाद आता है, बाप का जनाजा भी नहीं पढ़ पाता। क्या लग रहा है आपको? यही किसान के बेटा, मजदूर का बेटा जनाजा वगैरह सब पढ़ाने सिखा रहे हैं। आपका बेटा किसान का बेटा में फर्क है। आज जो मस्जिद संभाला है ये मजदूर का बेटा है। इसलिए मेरी माँ बहने, तो अपने आप को बचाओ, अपने शोहर से मोहब्बत करना। रसूल आए नहीं थे, बेटियों को बदन पे कपड़ा तक लोग नोच लेता था। मेरे आका ने कहा खबरदार, ये बेटी माँ है, माँ के कदम में जन्नत है। पूरी दुनिया की फरमान एक पल्ले में रख दो, मेरे मुस्तफा के फरमान को एक पल्ले में रख दो, फिर मुस्तफा का फरमान पल्ला भारी होगा। क्योंकि मेरे आका कयामत तक जो चीज होने वाली तब बता दिए हैं, कयामत के बाद भी बता दिए हैं। आज उसी रसूल के ऊपर आई लव कहने पे पाबंदी लगाया रह रहा है। लेकिन याद रखो, ये पाबंदी तुम कुछ दिन तक लगा सकते हो। जब तक कुर्सी के नशे में बैठे हो तब तक तुम कुछ भी कर सकते हो। ये भारत सिर्फ तेरा नहीं है जो तुम्हें तुम दबंगी दिखाते हो। अबुल कलाम आजाद ने 15 साल तक जेल में चक्के पीसा है तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से भूना है तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया है तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से भूना है और मोहनी हसन को जिंदा आग में झोंक दिया तब भारत को आजादी मिली है। अरे अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा दिया तब भारत को आजादी मिली है। इसलिए भारत जितना तेरा है उतना मेरा है, इस सड़क पर जितना तेरा हक है उतना मुसलमान का।
था तो नशे में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन याद रखना देश संविधान से चलता है, तानाशाही से नहीं। आज कुछ हुकूमतें तानाशाही कर रही मुसलमानों के ऊपर। बेटा सड़क से घर से निकले तो जानवर के नाम पे पीट के मारा जा रहा है। अभी तो राजस्थान में एक मीटिंग हुई, सुने कि नहीं? राजस्थान बहुत बड़ा एक रैली बुलाया गया, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। मैं कहता हूं तमाम मुसलमान पहले सिग्नेचर करेगा, राष्ट्रीय पशु घोषित करो, तमाम मुसलमान तेरे साथ है। मैं ऐलान करता हूं, राष्ट्रीय पशु घोषित करो, नहीं कर पाओगे तुम्हारा 30% भारत की आमदनी उसी से हो रही है, खा पी रहे हो, लेकिन मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहने, तू नमाजी बन जा और नमाज पढ़ने की कोशिश कर, चुगली की बस से दूर रह। कल फातिमा ज़हरा, कौन फातिमा? अरे जिनका बाबा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, उसी की माँ बन गई फातिमा तमाम जन्नती औरतों। माशाअल्लाह आज का जलसा 10% कामयाब है। 1 घंटा से ज्यादा ही मैं बोल दिया। मजगा टारगेट था जलसे का 12-12:30 बजे तक, लेकिन 1 बज गया, 1:20 हो गया, 1:15 बज गया, फिर भी आप लोग नहीं हिल रहे हैं। 1:20 हो गया, आप लोग हिलिए। आप लोग जब हिलेंगे पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहन एक बात और सुन ले, श्रृंगार करना नफल का सवाब, पानी देना जिहाद का सवाब, ये तीनों सवाब डेली तुम कमा सकती हो। मरोगी ना, इतनी नेकियां लेके मरोगी कि तुम्हारी नेकियों का अंबार हो जाएगा। जब शोहर थके हारे आ जाए ना, तो उनके पांव को खाली दबा देना, उंगली चटका देना, पाथा में हाथ फेर देना, 2 मिनट बैठ जाना। जो बीवी अपने शोहर के पांव को दबाती है ना, 70 तोला सोना लेके गरीबों में बांटोगे, उतना सवाब मिलेगा जितना सवाब एक दिन शोहर के पांव दबाने में मिलेगा। मेरी माँ बहन, अगर 30 दिन तुम दबा देती है शोहर के पांव, तो 7 से 70 तोला सोना से 30 को गुना करो। 1 साल खाली शोहर के पांव दबा देना, कसम खुदा की नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिल जाए तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं हंसना पानी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है। ये सब बात जो है बोकारो उस पार। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा, अलग हिसाब से हो गई माशाअल्लाह। आप लोग नहीं अच्छा नहीं थकते तो 10 मिनट और बोल देते, लेकिन आप लोग थक चुके हैं। थक गए? नहीं थके? आप लोग थके? बेटा तुम लोग कैसे थकोगे रे? तुम लोग तो 12 बजे रात तक जगने वाला है। पबजी फ्री फायर का मास्टर है। कसम खुदा की हजरत, पूरा मोहल्ला में भी जग के हंसना पानी, ये कुकुर नजर नहीं। दिन में कुकुर देखोगे, रात में नहीं। वो लोग सब रात में कुकुर भाग जाता है। क्यों? इसलिए कि कुकुर कहाँ सूतेगा? जहाँ जहाँ रात में कुकुर सूता था, वहाँ तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुर सोचता है कि ये कुकुर कहाँ सा के बैठ गया है। इनसे कुकुर भी परेशान है। सोचो 11-12 बजे रात तक मार 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 मार, और उसका बाप कहे मौलाना सलाम खतरे में, कोई है नहीं बोलने का। अरे बेटा सोएगा जल्दी, उठेगा जल्दी, सुबह सर पे टोपी, वजू का चेहरा, सीने में कुरान बसा के मकतब में जाएगा, इमाम के पास बैठेगा, रहल को निकाल के कुरान को खोलेगा। बेटा तेरा होगा, सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। औलाद को पढ़ा दो, वजू नहीं कर पाती। देखें जुमा दिन वजू करता है, अफसोस लगता है। पता नहीं कौन किताब में लड़का देखें इधर से हाथ वाले गया, अरे कान में घुमा करके हम बोला बेटा ये चिकी कहाँ से घुसा रहे, ये छिपकीली किसे मुंह हम निकाल रहा है, ये चुकचुकवा कौन किताब में पढ़ा है। मल्ला साहू करो समूह कर रहे की बात। अजब माहौल है। खुदा के वास्ते हसना पानी में कितने नमाजी लगभग इस मोहल्ले में कितने नमाजी होंगे? एक ही मस्जिद है, मस्जिद है ना, इसी पूरे एक ही मस्जिद है ना। एक दो और बनाइए, जरूरी है माशाअल्लाह, ताकि नमाजी बनेंगे। क्या बोलते हैं? नमाज जितने मस्जिद होगी उतने नमाजी होंगे, लेकिन मैं बनाने नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक ही मस्जिद को आबाद करो और नमाज पढ़ो।
लेकिन जवानी में पढ़ो। हम लोग का सिस्टम बना है, उम्रा करेगा बुढ़ापे में, हज करेगा बुढ़ापे में, मतलब पूरे काम जवानी में कर लिया, और जब गोल हाथ कवरेज बाहर तब टूहरोल मस्जिद घुस रहा है। नलवा पास बैठेगा, दोनों हाथवा कांपेगा, एगो नलवा खुलता दोनों खुल जाता है। मैंने चाचा एक खोले, बोले गड़बड़ा खोले, बोले की करियो ना है, एक नल खोलता है, ऐसे कांपता है, ये नलवा छुआ, ये वाला घूम गया। हम बोले इसको छूते इसको क्या घूमते हैं, बोले हाथ घूम रहा, हम कैसे नहीं। जब हाथ पांव सही रहेगा तब मोड़ में जाके बैठ के खाई नेतागिरी करेगा, और जब हाथ पांव जवाब देगा, जब 70 साल उम्र होगी तब उम्रा करने सोचेगा, 80 साल उम्र होगी हज करने सोचेगा, 65 साल उम्र होगी तो नमाज पढ़ने सोचेगा, और इतना बूढ़ा हो जाता है कुछ दिखाई देता नहीं। अब मगरिब में नमाज पढ़ के निकला, ये बूढ़ा चप्पलू बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पलू बूढ़ा, लुंगी समटा समटी फटाफट हो गया। हमने क्या हुआ दादो, हमारे चप्पल नहीं पाओ, तलबुढ़ बोला नहीं पाओ, और दोनों खत्म, बूढ़ा दोनों खत्म है। हम कहते हैं जब जवानी पर नमाज तक है, जवानी की इबादत जवान होती है, जवानी का सजदा भी जवान होता है। ऐसे नमाज में डूबोगे, ऐसे डूब जाओगे सजदे में, ऐसा लगेगा कि रब का जलवा मैं देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। क्या जलसा हुआ, कम खर्चों में इतना कम खर्चा में इतना अच्छा जलसा हो, कहाँ कम और मैं नहीं आ पाता, इतनी परेशानी थी। लेकिन शाहिद भाई को हम लोग बहुत मानते हैं, आज कहा कि नहीं, और ये मुझे विश्वास करता है, वरना कितना जलसा स्विच ऑफ में रह जाता है, लोग खोजते रह जाता है। हाँ भैया ऐसे क्या करें, है ना, लेकिन अल्लाह का करम है कि मजबूर हो, हजरत आना होगा। बाबा आपका फैन है, बाबा आपका फैन है। अभी एक आदमी हाथों पकड़ा, बोल बाबा 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए, बोले मुर्दा भी देखोगे। हम तो फैन लगे बाबा, 2 साल से मोबाइल में देख लिए बाबा, जिंदा देख लिए, रुक 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 रुक, सोचता कि हम क्या देख ले। सही बात है, मोबाइल में जितना वायरल हुआ है, झंडा कहाँ है, हलवा। हम सूजी खरीदे, चना दाल हम लाए, गली किशमिश हम लाए, छोड़ा किशमिश हम खरीदे, है ना, डलडा घी हम खरीदे, बहू बेटी घर में बनाए, वो किताब में काहे खोज रहा है, वो हमको समझ में नहीं आता। किताब में हलवा वो खोजे, बनाए हम, खर्चा मेरा, खाए हम, हजम करें हम, किताब में खोजे वो हलवा कौन किताब में है। हलवा खोजते खोजते तबाह हो गया, मुंह देखेगा उन लोगों का लगता पड़ाका फूटा हुआ। अब झंडा में, बांस में झंडा है, और घर घर किताब में झंडा कहाँ है। सोचो, झंडा बांस में नहीं सूझता, जब इतना बड़ा बांस में सूझता है तो किताब में पड़ेगा। पूरा वायरल हो गया, लोग सोचता है कि झंडा वाला है, ये हलवा वाला है, ये मुर्गा वाला है, हम गौस वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, हम नबी वाले हैं, हम अली वाले हैं, हम मुर्गा वाले भी हैं, हम फातिया वाले हैं, हम चादर वाले भी हैं, हम मजार वाले हैं, हम वली के दरबार जाते हैं, अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह वाला। आज का जलसा 110%। कितना कामयाब, कितना बेटा, माशाल्लाह। जब भी जलसा सुनो तो कहाँ से सुनो, दिल से सुनो। कैसे ठोकता है देखो, कहाँ दिल है, देख लो, ये लोग दिल का मास्टर है। कसम है, लड़कों को क्या लगता है, 13-14 साल के लड़का के दिल का मास्टर, इन लोगों का काफी चेक करना, दिल बना के वो तीर मार देता है। बोले ये क्या है, बोल दिल घायल है, एक का पान के पत्ता तरह बना लिया था, तीर मार दे। बोले क्या है बेटा, बोला आप मुझे समझिएगा कि दिल घायल। जवान जवान लड़का होगा, कभी देखे जवान जवान लड़का कसम लगा कि 32-35 साल उम्र है, अब शादी हुई या नहीं उसको सोचो। हम लोग रोड रास्ते में देखते हैं, यहाँ घर नहीं होगा, हम लोग बाहर जब चलते हैं प्रोग्राम करके, कानवा में हेडफोन लगाता है और लगा करके मथुआ घुमाता है, बोल दिल दिया है जान भी नहीं। हम बोले दिल है दलदल, अरे ये दिल यहाँ वहाँ कर देते हो, अरे दिल देना है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर झुकाना है तो परवरदिगार के यहाँ झुका दो, तब जीने का मजा देखना। सड़कों पे चलोगे आवारा की तरह नहीं, बल्कि जब सड़कों पे चलोगे गुनगुना के कहोगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। आप मेरे बात को इनाम करेंगे, अल्लाह ताला हम सभी लोगों को सुनने से ज्यादा
अमल की इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात मौका मिलेगा तो आएंगे, जब बुलाइएगा तो क्यों नहीं आएंगे। लेकिन नहीं बेटा, तुम कहते हो पढ़िए 10 टका ठेकाना है बाप सबके पढ़िए, तुम कैसे पढ़ेंगे बेटा, ना हो तो बेटा तुम सुबह सब कर ले, फिर कभी आएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा सुना आपके जैसा, माशाअल्लाह। ये बचवा लग रहा है कि पढ़ता की करे बेटा, तुम तो पैसा हो ना, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा है। मेरी माँ बहने, आपका निजे फातिमा बने और अपने शोहर को सलाम करना, अपने शोहर को, आप लोगों के जैसे घर पे जाते हैं तो बीवी को हमेशा सलाम करना आप, क्यों? ताकि वो सीखे। अपनी बीवी को सलाम करना गुनाह नहीं, ये सरकार की सुन्नत है। कैसे अपनी बीवी, इसको भी दिमाग में बैठा लीजिए, खाली बीवी सुन के मत जाइए, अपनी वाला सुन के। जगह बोल दिया बीवी को सलाम करना सुन्नत है, एक लड़का सुबह उठा 10 बजे, दूसरी बीवी सलाम कर दिया, मुखिया के फैसला में बैठ। अपनी बीवी सलाम करना ये सरकार की सुन्नत है, और अपनी बीवी के साथ बैठ के एक दस्तरखान में खाना खाना ये भी रसूल की सुन्नत है। और बीवी पानी पीते पीते अगर गिलास में बच जाए, वो पानी आप पी लेते हो तो ये भी रसूल की सुन्नत। क्या लगता है इस्लाम में? अरे बीवी से मोहब्बत करने का तरीका इस्लाम ने बताया। माँ का मकाम अलग है, बीवी का मकाम। बीवी माँ बाप के रजा में जैसे शोहर के रजा में रब की रजा है, वैसे औलाद के लिए माँ बाप की रजा में रब की रजा। मेरी माँ बहन है तो अपने शोहर को सलाम करना, और मेरे नौजवान भाइयों अगर वो ना करे तो तू कर। क्या लगता है आपको कि बीवी को मारने का हुक्म नहीं? रसूल ने सबसे ज्यादा बीवी से मोहब्बत किया, और इतनी मोहब्बत करो कि बीवी तेरी पानी पी के अगर बच जाए तो गिलास के पानी मत फेंक, पानी पी लो। रसूल यही तकलीफ कर दी एक जगह कोटर में, लड़का सुन के अमल किया, घर गया, 10 बजे भी बोला कहाँ गए, एक गिलास पानी निकाली, बोला था तुम पी। भी बोली का सवाल मत करो, तुम पियो, सवाल क्या कर रही, तुम पियो। बीवी पीने लगी, बोले रुक 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 रुक, उतना उतना रुक रुक रुक। बोले क्या बात? बोले तुम नहीं जाने की सुन्नत अदा करना। बीवी के हाथ से उसका शोहर पनिया ले लिया, आधा गिलास बचा था, बीवी के पिया हुआ पानी उसका शोहर पीने लगा। उसकी माँ किधर से देख ली, मचबोगे वाह हमारा घर में बर्बाद हो गलो, हमारा बड़की अठा पी गलो बेटा, हमारे घर में बरकत खत्म, नहीं तो पी के कल देखिएगा बर्बाद। हाँ, लेकिन अगर पी ले तो ये सरकार की सुन्नत है। बीवी से मोहब्बत करना इस्लाम ने सिखाया है, बीवी मारने वाली चीज नहीं है। सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूले पाक। इंशाअल्लाह फिर कभी जलसा करो, हर साल 2-3 जलसा करना, असना पानी वालों 2-3 जलसा करो, थोड़ा बहुत पैसा जमा करो। डेली पेट्रोल में खर्चा, मोबाइल में, आपके घर में कितना लगता है? एक एक घर से 1200-1500 अंबानी खत्म महीना जाता है, 1500 अंबानी खत्म जाता है, 1500 1000 गुटखा खाने वाला खत्म जाता है, पोल्ट्री खत्म जाता है, पेट्रोल कंपनी जमता है, पैसा कम घर जाता है। लेकिन नहीं जाता आपका पैसा मस्जिद में नहीं जाता, नहीं जाएगा तो मदरसा में नहीं जाएगा। लेकिन तेरा लड़का घर से निकलता है 3 गो पुड़िया ठूस से कर, रजनीगंधा खा रहा था, लेकिन मस्जिद के डब्बा में जाकर नमाज पढ़ने 10 आगे सब में बैठेगा, इतर कुर्ता पजमा लगता कसो डायरेक्ट असना मस्जिद में उतरा। और जब सलाम फेर के पैसा असना पानी मस्जिद में उतरा है, और जब ठीक सलाम फेरो पैसा उठाओ, टोपी देखो लगता है अजमेरी टोपी है, और सुभान दादो 10 टका दे, सुभान मस्जिद से निकला, बोले सलाम खतरे में, बोले सलाम नहीं चचा डब्बा खतरा में। इसलिए डब्बे में 10-20 रुपया डाला करो, वो पैसा जब कोई काम नहीं आएगा तो मैदान महशर में बाप बेटे, बेटा बाप, माँ बेटी सबसे भागेंगे। जो दुनिया में करोगे वो क्या आखिरत में काम आएगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा। इससे ज्यादा अगर बोलवा दीजिएगा मुझको, सुन लीजिए असरा पानी वालों, आप लोग फंस जाइए। हम लोकेशन घर में दे के आए हैं कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोकेशन, हम जहाँ जाते हैं वहाँ लोकेशन भेज देते हैं कि अगर हम जल्द नहीं घूमेंगे 4 बजे भोर तक उस गांव में भोज चला जाना, बोला बाबा है।
जब हम 2-3 घंटा बोलेंगे तो घर नहीं रांची तरफ जाना होगा, इसलिए कि हॉर्न बजा के एम्बुलेंस में सो करके। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा हजरत। डेली बोलता हूँ, कल मेरी तक रानीगंज में है, कल परसों पटना में है, एक परसों पटना में, फिर जाके क्या कहते हैं कलकत्ता में, फिर वहां से निकल जाएंगे उड़ीसा होते हुए, फिर भुवनेश्वर होते हुए विशाखापट्टनम। क्या लग रहा है कि घर में डेली पर डे, लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर धनबाद में कर दी हजरत। 3 गो बूढ़ा धान से उठ के खड़ा, हम बोले बैठिए चाचा, बल काहेल बैठो, जो जन्नत जेबन करो बैठे किया तो कोई बूढ़ा नहीं, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा। रब का हुक्म होगा, जब जन्नत अता करेगा अल्लाह बूढ़ा बना के नहीं, बूढ़े को जवान